नमस्ते। हाल ही में 20 दिन पहले मेरा सामना एक ऐसी परिस्थिति के बारे में हुआ है जिसके बारे में मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ। उस दिन जब मैं बाज़ार के लिए निकला तो मैंने रास्ते में देखा कि एक जगह बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई है और वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। कुछ दूर जब मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। कुछ दूर जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा वहाँ पे बहुत सी भारी मात्रा में पोस्टर बिखरे पड़े हैं, कुछ किताबें बिखरी पड़ी हैं और वहाँ पे एक टेम्पो खड़ा हुआ था जिस पे कोई एक ऑफ़र का पोस्टर लगा हुआ था। मैंने सोचा क्यों ना ऑफ़र का फ़ायदा उठाया जाए, क्यों ना कुछ यहाँ से झटका जाए ऑफ़र। जब मैं वहाँ ऑफ़र झटकने पहुँचा तो मैं देख रहा हूँ कि उस भीड़ के बीच में एक माननीय सज्जन एक दूसरे सज्जन को चप्पलों से पीट रहे हैं। मैं सोचा अरे यार ये चप्पल से क्यों मार रहा है। और भीड़ यहाँ और हर दम की भांति इस बार भी भीड़ मुख दर्शक बन के और उस पिटाई का मजा ले रही थी। और पता है सोचने वाली बात यह है, जो आदमी पीट रहा था और जो पिटा रहा था वो कह रहा था आप क्यों हमें मार रहे हैं, क्यों हम पे ऐसे कर रहे हैं, आप भले आदमी हैं, हमें नहीं मारी। ऐसा देखकर मुझे भी बहुत बुरा लगा। मैंने कुछ सोचा नहीं, पहले उस आदमी को बचाया। मैंने उस आदमी को पकड़ा जो मार रहा था। बोला आप क्यों इसे मार रहे हैं। उसने बोला कि ये आदमी एक XYZ धर्म का प्रचार कर रहा है इसलिए मैं इसे मार रहा हूँ। और पता है जब मैं उसे बचा रहा था तो एक दूसरे महानुभाव मुझे उस आदमी से छुड़ा रहे हैं कि इसे मारने दो। अब आप सोचो कि ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया में हैं जो कि किसी और दूसरे आदमी के पीटने पे खुशी जता रहे हैं और मुझे हटा रहे हैं वहाँ से कि आप इसे मारने दो। फिर मैंने बोला नहीं नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप इसे नहीं मारो। तब वो आदमी मुझसे बोल रहा है कि आप इसका आई कार्ड मांगो और मेरा आई कार्ड, मेरा आधार कार्ड देखो। वो आदमी मेरे को आधार कार्ड दिखाने लगा। मैंने कहा मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूँ ना मैं यहाँ का सरकार हूँ जो मैं आपका आधार कार्ड दिखाऊँ या इनका आधार कार्ड देखूँ। आप शांति से इन्हें जाने दो, इनका जो काम है ये कर रहे हैं, आपका जो काम है वो करो। फिर कुछ भीड़ में से लोग भी निकले, उन्होंने भी मेरा सपोर्ट किया और वो आदमी वहाँ से कुछ देर बाद अपना स्कूटी लेकर के फरार हो गया। फिर मैंने उस आदमी के सारी किताबें उठाई और उसके ऑटो में रखा और उससे बोला कि आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं, आप आराम से जाओ। उसके बाद जब मैं वहाँ से चलने लगा तो उस भीड़ से एक आदमी निकल रहा और बोल रहा है भैया हाथ मिलाइए, आपने तो एक आदमी की जान बचा दी है। तो मैंने कहा कि भैया आप भी तो बचा सकते थे, मेरे आने से पहले से आप यहाँ पे खड़े थे तो आपने क्यों नहीं बचाया। ऐसा मैंने उनसे पूछा लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो देखिए सोचने वाली बात यह है कि अगर आप किसी भी गलत चीज़ को होते देख रहे हैं तो गलती आप भी कर रहे हैं, इसलिए गलत का सपोर्ट नहीं करें और खुल करके कहें कि ये आप गलत कर रहे हो। अगर मैं वहाँ नहीं होता तो वो आदमी इस पर उतारू हो चुका था कि उस आदमी को मार भी डाल सकता था। अब आइए समझते हैं, ये जो धर्म के रक्षक हैं जो कि खुद को धर्म का नेता मानते हैं, खुद को भगवान समझते हैं, ये आपके अगल बगल में भी होंगे और इनका काम कोई धर्म और की रक्षा करना नहीं है। इनका काम सिर्फ यही है कि लोगों को धर्म के नाम पे लड़वाना और अपना उल्लू सीधा करना। इनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि ये धर्म के रक्षा करें। अरे तुम क्या रक्षा करोगे, भगवान जो इतना बड़ा संसार बनाया है वो रक्षा नहीं कर सकता है। वो तुमको भेजेगा धर्म का रक्षा करने के लिए, तुमको जो काम करने के लिए भेजा है वो तुम करो, भगवान को जो करना है वो खुद करेंगे। इन लोगों ने क्या किया है ना कि अंग्रेजों के नियम को फॉलो कर लिए। जब अंग्रेज भारत में शासन करते थे तो उन्होंने भी एक आसान तरीका निकाल लिया था भारत पे शासन करने का। लोगों को धर्म के नाम पे लड़वाने का काम करते थे। उन्हें कहीं भी कोई दिक्कत आती थी तो लोगों को धर्म के नाम पे लड़वाते थे। पहले हम लोगों को धर्म के नाम पे लड़वाए हिंदू मुस्लिम के नाम पर, और मुस्लिमों को लॉर्ड मिंटो, इस ससुरा मिंटो जौन था ये सबसे हरामी था। इसने क्या किया कि सेपरेट इलेक्टोरल दे दिया मुस्लिमों को, जिसका नतीजा हमारे एक पाकिस्तान बांग्लादेश दिखते हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान ही बना था। लेकिन देखिए गांधी जी कितने समझदार थे। बाद में जब अंबेडकर जी ने सेपरेट इलेक्टोरल की मांग की तो गांधी जी एकदम अनशन में बैठ गए, बोले नहीं कुछ हो जाए सेपरेट इलेक्टोरल नहीं देंगे, चाहे जो जाए भले हमें मुआ दो, हमारा गला दाब दो, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरल ना देंगे। कहीं गांधी जी जानते थे कि धर्म के नाम पे लड़वाएंगे इस ससुरा हम ही लोग का विभाजन करा देंगे। और आपको पता है वो जो कर्नवालिस था वो अमेरिका से पिटा के आया था, लात जूता खा के आया था, वहाँ से सरेंडर करके आया था, बोला कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे। जैसे वो ब्रिटेन पहुँचा बोला कि ना 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 अब हम कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन अंग्रेज ससुरे जानते थे कि इंडिया में शासन करना सबसे आसान है। उन्होंने कर्नवालिस को बोला कि तुम चुपचाप जाओ,
इंडिया में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे दिक्कत होगा हिंदू मुस्लिम कर देना, फिर लोग अपने में लड़ने लगेंगे, तुम आराम से अपन शासन करना। तो इसलिए हमें सबसे पहले धर्म के नाम पे लड़ना बंद करना। और पता है जब ये अंग्रेज जाने लगे इंडिया छोड़ करके, तो उन्होंने यह बुद्धि हमारे देश के नेताओं को गिफ्ट कर दिया। आज वही बुद्धि लगा करके नेता हम पे राज कर रहे हैं, हमसे धर्म के नाम पे लड़ा रहे हैं और खुद का उल्लू सीधा कर रहे हैं। तो सोचना आपको है कि हमें क्या करना है। और पता है आज आप धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, कल आप रंग भेद के नाम पे लड़ेंगे, फिर जाति के नाम पे लड़ेंगे, कोई नहीं मिलेगा तो आप अपने घर में लड़ेंगे। सोचने वाली बात यह है कि जो पाकिस्तान, जो कि दिखने में एकदम टॉमी की तरह दिखता है, टॉमी समझते हैं, टॉमी का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, वह जब हमसे आज़ाद हुआ तो उसने मुस्लिम राष्ट्र का तमगा अपने पे नहीं लगा रखा था, लेकिन बाद में उसने खुद को एक मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर लिया। मुस्लिम राष्ट्र का मतलब होता है कि यहाँ पे जो भी बड़े पद होंगे या जो भी कुछ होगा ये सारे मुसलमानों के होंगे। मतलब उसका सिर्फ मतलब यह था कि यहाँ एक धर्म का ही शासन होगा। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या वह आराम से रह पाया? नहीं रह पाया। पहले तो वो माइनॉरिटीज से लड़ता रहा, वहाँ जो कम संख्या में जो भी धर्म है उनसे लड़ा। फिर जब उससे मन नहीं भरा तो उसने पूर्वी पाकिस्तान में अपने ही भाइयों बहनों से लड़ाई करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बहू बेटियों का रेप करना शुरू कर दिया। एक रिकॉर्ड के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने लगभग 3 लाख औरतों का बांग्लादेश में रेप किया था। तो आप खुद सोच लीजिए कि कभी भी लड़ करके हम खुद से नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए हमें धर्म के नाम पे या किसी के नाम पे लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब पाकिस्तान ने अपने यहाँ कोई नहीं मिला तो कहाँ चला गया? बांग्लादेश, और वहाँ अपने ही भाइयों बहनों पे बहुत अत्याचार किया, एकदम जीनोसाइड कर दिया, एक से एक लोगों को क्रूरता किया, लोगों को मारा पीटा, सरेआम गोली मार दिया पाकिस्तानी सेना ने। इसके बाद क्या हुआ कि वो लोग खुद में लड़ने लगे। मतलब समझिए वो क्या, वो अलग अलग धर्म के थे, दोनों एक ही धर्म के थे, दोनों मुस्लिम ही थे, लेकिन फिर भी क्या, वो दोनों लड़ रहे थे। तो इसलिए लड़ाई कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। और जब इतना लड़ाई हुआ कि वहाँ के लोग भागकर हिंदुस्तान में आने लगे और इतनी मात्रा में आए कि भारतीय सरकार परेशान हो गई इन शरणार्थियों के चलते। फिर भारत सरकार ने सोचा कि अब हम क्या करें। तब क्या हुआ कि भारत सरकार ने एक प्लान बनाया और भारत ने वहाँ की कुछ लोगों को ट्रेन किया और उनका नाम रखा मुक्ति वाहिनी, बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी, बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी। और उस टाइम हमारी प्रधानमंत्री थी आयरन लेडी इंदिरा गांधी। उन्होंने सोचा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना हम पाकिस्तान पे चढ़ाई कर दे और बांग्लादेश को आज़ाद करा ले। लेकिन इसके सबसे बीच में सबसे बड़ा दिक्कत था हमारे लिए चाइना, क्योंकि पाकिस्तान का उस टाइम चाइना से बहुत ही बढ़िया था, अभी भी है। अब इसलिए हम लोग सोचे कि चाइना से कैसे काउंटर पार्ट किया जाए। तो इसके लिए हम लोग, इंदिरा गांधी ने रूस को फ़ोन लगाया और रूस से कहा कि हम पाकिस्तान पे अटैक करने वाले हैं। तो पाकिस्तान, रूस बोला ओ पाकिस्तान अमेरिका का रखैल, चलो चलो ठीक है, अमेरिका बहुत कूद रहा है आजकल, पाकिस्तान पे ट्राई करते हैं। रूस ने भारत को कहा कि आप पाकिस्तान पे ट्राई कर सकते हैं और आप वार के लिए रेडी रहिए। और रूस के साथ चाइना, और हमारे लिए एक और फ़ायदे की बात यह हो गई कि चाइना ने रूस के साथ एक वार्ता कर रखा था जिसके अनुसार चाइना रूस के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। इसका मतलब यह हुआ कि जहां रूस जाएगा उसके अपोजिट में चाइना कभी नहीं आ सकता है। अब हमारे लिए तो ये फ़ायदे की बात हो गई। अब हम लोगों ने क्या किया कि हमारी इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ, जो कि उस टाइम में जनरल थे, उन्हें बुलाया और बोला कि आप पाकिस्तान पे चढ़ाई करो, बांग्लादेश पे, और पाकिस्तान को अलग करो, बांग्लादेश को अलग करो। लेकिन उस टाइम बरसात के दिन थे। सैम मानेकशॉ ने एकदम नकार दिया, बोला कि बरसात में हमारे लिए चढ़ाई करना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए हम अभी चढ़ाई नहीं कर सकते थे। और उधर बांग्लादेश में एकदम नृशंस हत्या, बलात्कार, ये सब चलते जा रहे हैं। आखिरकार ठंडी के समय में हम लोगों ने बांग्लादेश पे आक्रमण किया और जितने भी मुक्ति वाहिनी सेना के लोग थे उनको बांग्लादेश में घुसा दिया और बाहर से हमारी थल सेना ने बांग्लादेश को चारों तरफ से घेर लिया और ऊपर से हमारे वायुसेना के फाइटर जेट बमबारी करने लगे। और बे ऑफ बंगाल में हमने आईएनएस विक्रांत को लगा दिया। इधर से आईएनएस विक्रांत धोए जा रहा है पाकिस्तानी सैनिकों को, और उधर से जो भी पाकिस्तानी सैनिक भागता था उसको पकड़ के हमारी थल सेना धो देती थी, ऊपर से वायुसेना धो रही है। और पाकिस्तान करे तो क्या करे, पाकिस्तान एकदम बौखला गया।
उसके बाद हम लोगों ने बे ऑफ बंगाल से जो रास्ता उत्तरी पाकिस्तान से जो रास्ता आता है सी के माध्यम से, उससे ब्लॉक कर दिया। और पाकिस्तानी सेना को कोई भी हथियार गोला बारूद की कमी होने लगी। और पाकिस्तान करे तो क्या करे, पाकिस्तान अब पूरी तरह बौखला गया और उसने उधर से हमारे राजस्थान में लोंगेवाला पे हमला कर दिया। वही पता है 100 टैंक और 6000 सैनिकों के साथ। उसने सोचा कि सारे सैनिक तो इधर लगे हुए हैं, अब हम क्यों ना राजस्थान में हमला कर दे। वह जो आप बॉर्डर मूवी देखते हैं वो उसी पे बना हुआ है। तो उस लोंगेवाला पे उसने हमला कर दिया और उसे पता ही नहीं था कि यहाँ पे हमारे थे मेजर चांदपुरी, जो कि एक सिख थे। सिखों का कहना है कि सिखों में जो गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उनका कहना था कि 1.25 लाख नू एक लड़ाऊं, मतलब मैं एक से कितने को लड़ाऊंगा, 1.25 लाख को। अब इनको पता नहीं था ससुर पाकिस्तानी सैनिक को। उसे एकदम टैंक वैंक लेकर मार एकदम ऐठल उनसे आ रहा था। जो ऐसे आया सब, वहाँ तो बालू रहता है राजस्थान में पूरा। बस क्या हुआ कि इधर से हमारे चांदपुरी ने दिमाग लगाया और पूरे बालू में माइंस गाड़ दिए। उनके पास ज़्यादा माइंस भी नहीं था, थोड़ा मोड़ा जो माइंस था उसको आगे लगा दिया और उसके आगे में उन्होंने क्या किया कि खाने वाले टिफिन को बालू में धंसा दिया। अब जैसे पाकिस्तानी टैंक आया वो सब धड़ाधड़ उड़ गया। आप लोग देखे भी होंगे बॉर्डर मूवी में, पाकिस्तानी टैंक सब धड़ाधड़ उड़ने लगा। और उस टाइम हमारी एयरफोर्स रात में काम नहीं कर सकती थी, इतनी कैपेबल नहीं थी कि रात में वो उड़ान भर सके। अब क्या हुआ कि वो सब देखो बाप रे बाप, ये तो माइंस लगैले रे। अब वो सब उतरा टैंक में से, पहले पैदल घूम घूम के माइंस खोजने लगा, खोज खोज के माइंस निकाला, खोज खोज के माइंस निकाला, रात भर माइंस निकाला, लो उठा के रख रहा कहीं भड़क नहीं जाए। और जब सवेरे हो रहा था देख रहा था जा ये तो टिफिन है, ये तो खाए वाला टिफिन है। तब तक ले हमारी एयरफोर्स आ चुकी थी। एयरफोर्स आई है, उस सबको पूरा धो के रद्द कर दी। ऊपर से इतना बम गिराई ना कि मतलब पाकिस्तानी सैनिक सब अपना टैंक छोड़ छोड़ के भागने लगा। इसके पीछे रीजन यह था कि बड़ा टारगेट को निशाना लगाने में कोई भी एयरफोर्स के फाइटर जेट को आसानी होती है, बशर्ते कि एक आदमी का मान लीजिए दौड़ रहा है तो उसको निशाना लगाने में थोड़ा परेशानी होगा। लेकिन बड़ा टारगेट मान लीजिए तोप है तो ऊपर तक टारगेट फटाक से लग जाएगा और निशाना लगेगा, उसके बाद बम उड़ जाएगा। और वो सब कहा कि अपन नीमन टैंक छोड़ छोड़ के भागे। आज आप लोंगेवाला में जाइएगा तो वहाँ पाकिस्तानी टैंक को एकदम धो धा के सजा वजा के पेंट उंट करके पॉलिश वॉलिश कऽ के रखल है कि आओ ससुरा दम है तो अब ले जो एक रख के वापस। इनका आएगा वो कहता है गजवाए हिंद करेंगे। अरे ससुरा अपन बांग्लादेश तो तुरा संभला नहीं है, तू आएगा हमने यहाँ गजवाए हिंद करने, इतने दम है तो बांग्लादेश को छोड़ा लेते। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब इसके बाद यहाँ तो पाकिस्तान हार गया। अब वो क्या करे, अब उसने एक और नया दिमाग लगाया। अब इधर पाकिस्तान और बौखला गया और इधर विक्रांत हमारा बे ऑफ बंगाल में बंगाली खाड़ी में खड़ा होकर के और पाकिस्तानी सैनिकों को धोए जा रहा था। और पाकिस्तान ले आया अपना PNS गाजी, जो गाजी अटैक में आप लोग देखेंगे, गाजी अटैक के नाम से वो मूवियों बना है। ये PNS गाजी उस टाइम का बहुत ही शक्तिशाली सबमरीन था, पनडुब्बी था, नीचे चलता था। हमारा INS विक्रांत ऊपर खड़ा रहता था और INS विक्रांत के अंदर इतना ताकते नहीं था कि उसको मार सके। अभी ताकत किसके पास था? INS राजपूत के पास, जो कि खराब हो गया था। अब देखिए अब तो भारतीय सरकार टेंशन में आ गई कि क्या किया जाए। तो INS राजपूत जब खराब हुआ था तो विशाखापट्टनम में खड़ा था, ठीक है। अब तो वह जा नहीं सकता था। अब वो क्या किया जाए, भारत सरकार ने एक अफवाह उड़ा दिया, बोला कि INS विक्रांत विशाखापट्टनम में आ रहा है। अब क्या हुआ, अब चारों तरफ हल्ला हो गया कि INS विक्रांत कहाँ आ रहा है, विशाखापट्टनम में। पाकिस्तानी जासूस सबको पता चला कि INS विक्रांत विशाखापट्टनम है। उस सब का किया कि INS गाजी को विशाखापट्टनम भेज दिया। और जैसे यहाँ विशाखापट्टनम में आया उसको दिख गया INS राजपूत। INS राजपूत उसको लिया, धो धा के मार मुर के पूरा रद्द कर दिया। और पाकिस्तान करे तो क्या करे, उधर लोंगेवाला में उसके सेना मरा रहा था, बांग्लादेश में सेना मरा रहा था, ऊपर से हवाई जहाज से भारतीय सेना धो रही थी, और फिर उसका PNS गाजियो गया। अब वो करे तो क्या करे। अब उसने सोचा चलो अब अमेरिका से भीख मांगते हैं। वो पहुंचा दौड़ल अमेरिका के पास, बोला कि अमेरिका हमारी जान बचाइए, ना तो अब हम गए। भारत हमको पूरा बेइज्जत कर दिया है, नंगा नचा रहा है ससुरा, समझ लीजिए। भारत पूरा उपाय करके छोड़ दिया था पाकिस्तान का। अब अमेरिका का तो उस टाइम पाकिस्तान से पूरे जमता था। इतना बात समझ लीजिए कि अमेरिका किसी का नहीं है, उसका जिससे फ़ायदा होगा वो उसी का होगा। तो इसलिए अमेरिका ने उस टाइम क्या किया, यही अमेरिका हमारे विरोध में 7वां बेड़ा, अमेरिका का एक नेवी का जहाज था 7वां बेड़ा, उसमें बहुत सारा 15-20 को जहाज, 10-15 को फाइटर जेट, मतलब समझिए कि वो सेने लेके चल दिया। अब जब लेके चला उधर से
अब हम लोग को टेंशन में आ गए, क्या कि वो अगर आ जाता तो हम लोग कहीं के नहीं रहते। तब इंदिरा गांधी ने इसे काउंटर करने के लिए हमारे अपने परम मित्र रसिया को फ़ोन लगाया। अब रसिया बोला रुको आते हैं, आ रहे हैं, देखते हैं अमेरिका को बहुत तेज बन रहा है। वो अपन 40वां बेड़ा लेके चला है, वो औरों बड़का था और ले आया पहले ही से पूरा रास्ते ब्लॉक कर दिया बे ऑफ बंगाल का। अब पूरा जितना मिसाइल उसाइल था सब 7वां बेड़ा के तरफ तान दिया। कहा आओ फड़ियाते हैं। अब जैसे आ रहे हैं 7वां बेड़ा के कैप्टन तो देख रहे हैं रिसल ये तो रसिया बैठल है, अब क्या करें। और वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को फ़ोन करके कह रहे हैं हेलो आई एम टू लेट, वी आर टू लेट, हम लोग अब लेट हो गए, अब हम लोग नहीं आ सकते। और पाकिस्तान करे तो क्या करे। अब उसे चाइना को फ़ोन करने लगा। वो समझ ही नहीं रहा था कि चाइना यहाँ पहले से ट्रीटी करके बैठा है कि रूस आएगा तो हम नहीं आएंगे। चाइना फ़ोन नहीं उठा रहा। आखिरकार थक हार के पाकिस्तान का किया, भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया। और पता है आपको सबसे बड़ा सेना का सरेंडर था, इतने सैनिक कभी भी सरेंडर नहीं किए थे सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। और हमारे सैनिकों को देखिए, जो हमारे देश के सैनिक हैं कितने अच्छे हैं। उन्होंने जो भी सैनिक सरेंडर किए थे उनको भारत लाया, अच्छे से रखा, लोगों से बचाया, क्योंकि लोग भी बहुत बौखला गए थे पाकिस्तान के विरुद्ध। फिर भी उन्होंने लोगों से उनका रक्षा किया, उनको हमेशा अच्छे से रखा। फिर पाकिस्तान लास्टली उन्हें डिपार्चर कर दिया गया। तो इसलिए सीख लेना चाहिए हमारी सेना से। वहाँ पे कभी आप देखें हैं धर्म के नाम पे लड़ाई होती हुई, कभी नहीं हो सकता है। तो इसलिए आप क्यों लड़ रहे हैं धर्म के नाम पे। अगर आप भी धर्म के नाम पे लड़िएगा और इन धर्म रक्षकों को, ये धर्म रक्षक नहीं है, धर्म भक्षक हैं ससुरे, इन ससुरे के फेर में पड़िएगा तो आपका भी और हमारा भी हश्र वही होगा जो ससुरा पाकिस्तान का हुआ। 2 पार्ट में बट गया। आप कहता है ससुरा हम गजवाए हिंद करेंगे। रे ससुरा अपना घर में दाना नहीं है, मम्मी चली भुनाने, खाने को दाने नहीं है, मम्मी चल रही है भुनाने। पहले अपन घर देखो और उसके बाद आना गजवाए हिंद फजवाए हिंद करने। अगर सही से पाकिस्तान की इकोनॉमी तो ऐसा हालत स्थिति में है कि लोग वहाँ भूखे मर जाएंगे अगर आतंकवादी नहीं बने तो। आतंकवादी सबके भरोसे पाकिस्तान चल रहा है। तो इसलिए आप भी धर्म के नाम पे लड़ना एकदम बंद कीजिए। और कहीं भी गलत हो रहा है तो उसके विरोध में आकर के बोलिए कि ये गलत है, नहीं तो आप भी गलत एक दिन इसका शिकार हो सकते हैं। इसलिए धर्म के नाम पे लड़ना बंद कीजिए। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए एडू10।